एक्साइज कर क्या रहा है प्लेट्स के वाले से? आम जो है ना वो बकरियां हैं, भेड़ बकरियां हैं, और जो अफसर शाही हैं उन्होंने डंडा पकड़ा हुआ है। जो पंजाब के अंदर टोटल गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, ये इनकी तादाद तकरीबन 2 करोड़ और 50 लाख के करीब ये है इस वक्त। मैंने अपने ट्रैफिक ऑफिसर्स को बताया कि भी इनको बंद करें, हवालातों में डालें, राणा साहब को भी डालें, चौर साहब को भी डालें। कई कस्टमर कहते हैं हम ओरिजिनल नंबर प्लेट के साथ ही गाड़ी लेंगे, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो हम गाड़ी नहीं लेंगे। कैमरों को हमने इस काबिल बना दिया कि वो नंबर प्लेट के अलावा भी रिकॉग्नाइज कर सकें कि वायलेशन करने वाली व्हीकल कौन सी थी। दुनिया में पहली बात तो ये कि सड़क के ऊपर गाड़ी जा ही नहीं सकती नंबर प्लेट के बगैर, पाकिस्तान में होता है। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान आसिफ। पंजाब में इस वक्त 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स जो हैं वो मौजूद हैं, रजिस्टर्ड है महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास, जिनमें से तकरीबन जो 2 करोड़ हैं या 2 करोड़ 10 हैं वो अमली तौर के ऊपर सड़कों पर रवा दावा हैं। जिस तरह हर इंसान की, हर फ़र्द की शनाख्त जो होती है, कोई ना कोई उसका पासपोर्ट या उसका शनाख्ती कार्ड होता है, इसी तरह से हर गाड़ी, हर मोटरसाइकिल, हर चीज़ जो है व्हीकल, उसकी शनाख्त जो होती है उसकी नंबर प्लेट होती है। आज के दिन में बात करें तो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है वो उसकी पॉलिसी नंबर प्लेट के हवाले से वाज़िया नहीं है, और अभी भी ये कहा जा रहा है एक नई स्कीम जो है वो लॉन्च होने वाली नंबर प्लेट के हवाले से। पंजाब के 11 लाख व्हीकल मालकान जो हैं पिछले 3 साल से महकमा एक्साइज के पास उनकी रकम मौजूद है। नंबर प्लेट की कीमत की मद में तकरीबन 2 अरब 20 करोड़ रुपये जो हैं वो महकमा एक्साइज के पास हैं, लेकिन आज के दिन तक ये वाज़िया नहीं है कि हुकूमत उन्हें नंबर प्लेट फराहम करेगी या उनके पैसे वापस करेगी। इस तमाम मामले पर आज के प्रोग्राम में लाहौर की आवाज़ में हम आपको मुख्तलिफ जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे कि ये खराबी कब और कहाँ पैदा होगी और हुकूमत जो है मुस्तकबिल में क्या करने जा रही है। तो हमारे साथ रहिए इस प्रोग्राम में और देखते रहें कि कंप्यूटराइज नंबर प्लेट का माजरा क्या है और अब मुस्तकबिल में इस बारे में क्या होने वाला है। जी नाजरीन, जैसा कि हम आपको इस प्रोग्राम में बता रहे हैं कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब जो है वो हर साल या 6 महीने के बाद नंबर प्लेट्स के हवाले से एक नई पॉलिसी लेकर आता है। अब आम भी पहली पॉलिसी को हज़म नहीं कर पा रहे होते, पता चलता है कि नहीं आ गई है, कभी प्लेट दी जा रही है, कभी रोक दी जाती है। इस तमाम मामले पर हम बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो वेब पोर्टल है ऑटोमोटिव की पाक व्हील, उसके चेयरमैन सुनील सरफराज मंद साहब। तो सुनील साहब ये बताइएगा कि आपके सामने भी है और हमसे ज़्यादा आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, एक्साइज कर क्या रहा है प्लेट्स के वाले से? सर बेसिकली आवाम जो है ना वो बकरियां हैं, भेड़ बकरियां हैं, और जो अफसर शाही हैं उन्होंने डंडा पकड़ा हुआ है। हर 6 महीने साल बाद आपको एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। आप कहते हैं जी हमें पानी चाहिए, आप कहते हैं हमें एनवायरनमेंट साफ़ चाहिए, आप कहते हैं कि जी हमें रोज़गार के मौके चाहिए, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं। वो कहते हैं नहीं हमें नंबर प्लेट चाहिए, कोई कहता है अजरक वाली चाहिए, कोई कहता है ग्रीन वाली चाहिए, कोई कहता है नमूना चाहिए, खैर नमूना। तो एक मजाक है और लोगों से जो है ना पैसा लिया जा रहा है। अगर हम पंजाब की खाली बात करें तो आप देख चुके हैं 2005 से पहले जो सारी नंबर प्लेट नॉर्मल होती थी, आपको पुलिस वाले रोक के कहते थे जी ये नमूना नहीं है, फिर आप उनसे नमूना पूछते थे, वो आपको बताते थे। फिर एक दौर आया कि जिसमें आपको वाइट ग्रीन प्लेट मिलना शुरू, जिसके साथ गंदम का निशान था, विच इज़ वेरी गुड कि ठीक है जी आपने एक अच्छी चीज़ लेके आए। बट 3 साल एक कंपनी चली, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, और एंड पे कोई आपस का जो भी मसला था तातुल का शिकार हो गया, और तकरीबन 11-12 लाख नंबर प्लेटें पड़ी वहाँ पर सड़ रही हैं। लोगों के 2 अरब रुपये से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास हैं। अगर लोगों ने गवर्नमेंट से पैसा लिया हो, जिस मर्जी बैंक से लिया हो, तो आपके घर रिकवरी वाले आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो 2 अरब रुपये भी यूज़ कर रही है, डंडा भी पकड़ा हुआ है। अच्छा सुनील साहब, आपने पाकिस्तान के अलावा बाकी मुल्कों के भी सिस्टम्स देखते हैं ऑटोमोटिव का, व्हीकल्स का, बाकी दुनिया में नंबर प्लेट जो है वो किस तरह से होती है? सर बाकी दुनिया में पहली बात तो ये कि सड़क के ऊपर गाड़ी जा ही नहीं सकती नंबर प्लेट के बगैर, पाकिस्तान में होता है। फिर वहाँ पे इतनी पुलिसिंग का उनको इतना शौक नहीं है कि नमूना गैर नमूना, वहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं और वो कर लेते हैं। हमारे यहाँ स्टेट को बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियाँ लेने का शौक है जो उनकी है नहीं। जैसे कि अब उन्होंने कहा ठीक है जी आप बना लें, तो पहले आपने लिया क्यों पंगा अपने सर पे कि वो आपका काम तो नंबर प्लेटें बनाना ही नहीं था। इसी तरह कार्ड्स आप देखते हैं कभी प्रिंटिंग में आउट होते हैं, कभी इन होते हैं, और जो लोगों से फीस ली जाती है नंबर प्लेट की उससे दुगनी जो है ना ब्राइब ली जाती है कि नंबर प्लेटें जल्दी आ जाएँ, कार्ड जल्दी आ जाएँ, बिकॉज उनकी रीसेल इफेक्ट होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप गाड़ियों के शौकीन है, मैं हूँ, 6 महीने साल बाद आपने गाड़ी चेंज करनी, पता लगता है कार्ड ही नहीं आया हुआ। तो इन सारी चीज़ों में आपको करना पड़ता है। ग्लोबली तो अब जो ये जा रहे हैं जिस रजीम पे, वो ग्लोबल है कि आपके आईडी कार्ड के साथ नंबर होता है, गाड़ी के साथ नहीं, विच इज़ अ गुड स्टेप। बट ये जो सीसो है ना पॉलिसी, एक दिन ये एक दिन ये, कभी कहते हैं जी पंजाब में दूसरे नंबर की गाड़ी नहीं चलेगी। अब 2 साल से जो है ना वो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस रुका पड़ा है कि जी बिल पास नहीं हुआ। तो इस तरह की चीज़ें जो गलत होती हैं, मेक वन पॉलिसी, उसको फॉलो करें कि ये रोड मैप है, इस साल से इस साल तक ये था, अब हम आगे ये करेंगे। तो अब अगर किसी आम बंदे ने गाड़ी लेनी है ना, तो उसको तकरीबन इसके ऊपर PhD करनी पड़ेगी कि कौन से साल में कौन सी नंबर प्लेट आती थी।
नंबर प्लेट को चेंज किया, ऑनर बेस्ड किया है, इसमें जो ग्लिचेस हैं वो कैसे दूर होंगे? सर देखें, ग्लिचेस आवाम के ऊपर दूर होंगी। मज़े की बात है कि जिसने ये डिज़ाइन की उसको सोचना चाहिए था। अब जो भी रस्तू बैठा है वो सोचेगा ये, वो करेगा ये कि जी जिसके पास 0708 वाली है वो आएँ, फिर उसको रजिस्टर कराएँ, थोड़े से चार्जेस दें। वो थोड़े चार्जेस करके ना, वो मूवी थी उसमें देखते थे कि वो जो है ना मीटर के अंदर जो लाइट है उसका बिल भी आप देते हैं। तो इसी तरह आप जो है जितनी भी चीज़ें आएंगी, जितनी वो लर्निंग है वो आपके पैसों पे होगी, आवाम के पैसों पे होगी। अच्छा, आप हमेशा अपनी तमाम वीडियोस में सोशल मीडिया पे आवाम को कोई मैसेज देते हैं, ख़ासतौर पे सीट बेल्ट बांधने का। नंबर प्लेट्स का भी हमारे यहाँ रुझान है, ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल में, कि हम कहते हैं नहीं फैंसी नंबर प्लेट होनी चाहिए। तो आवाम के लिए कोई मैसेज? सर मैसेज ये है कि गवर्नमेंट जो है वो मेरा ख्याल है इस लिहाज से अगेन क्रेडिट वहाँ देना चाहिए जहाँ पे ड्यू हो। तो अगर फैंसी नंबर प्लेट का आपको लगाने का शौक है तो गवर्नमेंट ने फैंसी नंबर प्लेट स्कीम दी है, आप उसको अडॉप्ट करें। और अगेन हर चीज़ के लिए पैसे हैं, पंजाब में भी है, सिंध में भी है, तो वो करें, बट कानून को हाथ में मत लें। नाज़रीन, जैसा कि सुनील साहब ने बताया है कि महकमा एक्साइज जो है उसने सीसा की पॉलिसी अख्तियार कर रखी हुई है कि उसे चाहिए किसी एक पॉलिसी बरकरार रहे। अगर नंबर प्लेट्स फराहम करनी है तो करे, नहीं करनी तो उसका भी एक वाज़ा जो है तरीक़ाकार वाज़ा करें। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब जनाब रिजवान शेरवानी साहब। कब आगाज़ हुआ कंप्यूटराइज नंबर प्लेट का, मकसद क्या था और उसके बाद किन किन मराहल से गुजरा ये काम? 2006 के अंदर डिपार्टमेंट ने सबसे पहले कंप्यूटराइज, या ये जिसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज नंबर प्लेट, एक्चुअली ये इसका आगाज़ किया। और इसका मकसद ये था कि उससे पहले लोग जो है वो प्लास्टिक की नंबर प्लेट बनवाते थे, तो बड़ी होती थी, कोई छोटी होती थी, उसके ऊपर इमेजेस होते थे, उसके फ़ॉन्ट साइज़ का कोई स्टैंडर्ड नहीं था। तो इसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि ताकि पता चले कि डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा नंबर प्लेट कौन सी है और लोगों ने अपनी तरफ से जो बनाई हुई नंबर प्लेट है वो कौन सी है। तो गाड़ियों की डिटेक्शन में भी, ऑन रोड भी लोगों ने जो डिस्प्ले की होती थी फेक नंबर प्लेट, उससे गाड़ियाँ पकड़ना भी आसान था। पंजाब की व्हीकल पॉपुलेशन कितनी है टोटल, कितनी आपके ख्याल में ऑन रोड हैं और उनमें से बाइक्स कितनी हैं और बाकी कितनी हैं? जी, जो पंजाब के अंदर टोटल गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, ये इनकी तादाद तकरीबन 2 करोड़ और 50 लाख के करीब ये है इस वक्त है जिनको जो रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं। और हमारा अंदाज़ा है बेस्ड ऑन हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस, जब हम रजिस्ट्रेशन सीरीज़ कैंसिल करते हैं तो देखते हैं कि कितने लोग जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं। तो अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एज वाइज कैलकुलेशन करें तो हमारा ये ख्याल है कि कम से कम 2 करोड़ जो गाड़ी है वो इस वक्त ऑन रोड है। इसमें से तकरीबन 83% जो है वो मोटरसाइकिल्स हैं और जो बाकी हैं वो गाड़ियाँ 17% वो तमाम कमर्शियल कारें और सारी गाड़ियाँ हैं। आपने व्हीकल पॉपुलेशन तो बता दी, अगर हम 2006 से 2022 तक देखें तो कोई आपके पास फिगर्स हैं कि आप डिपार्टमेंट ने अपने तमाम वेंडर्स के ज़रिए कितनी नंबर प्लेट जो है वो प्रोड्यूस की होगी? नहीं, जितनी ये गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं इसमें से तकरीबन जो है आप ये कह रहे हैं कि 80% गाड़ियाँ तो ऐसी थी जिनको नंबर प्लेट डिलीवर हुई। अब जो 20% वो गाड़ियाँ जिनके बारे में हमारा ख्याल है शायद वो ट्रैक्टर होंगे या वो किसी दूर दराज इलाके में चल रहे होंगे या वो किसी दूसरे सूबे में चले गए होंगे, तो हम तो रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की आपको बताते हैं। बट डिपार्टमेंट ने मेरा ख्याल है कम से कम नहीं तो 1 करोड़ 80 लाख नंबर प्लेट जो है वो डेफिनेटली 1 करोड़ 80 लाख व्हीकल्स के ऊपर नंबर प्लेट आप लोग? जी जी। अच्छा, अब पिछले 3 साल के दौरान या 3.5 साल जब आपने काम बंद किया है उस वक्त तक पंजाब के 11 लाख व्हीकल मालकान ने आपके डिपार्टमेंट को नंबर प्लेट की जो प्राइस है वो जमा कराई हुई है और आज के दिन तक डिपार्टमेंट ने ना तो उन्हें कंप्यूटराइज नंबर प्लेट फराहम की है ना ही उनकी रकम जो है वापस किया है। तो ये इतना मामला जो है गंभीर होता जा रहा है, तो इसका हल क्या है? ये चूँकि डिसीजन मेकिंग फोरम के ऊपर ये चीज़ पेंडिंग पड़ी थी कि किस तरीके से हम इसको मतलब हमारे पास जितने भी ऑप्शन थे पॉसिबल सारे डिस्कस हुए और फिर अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि हम लोगों को नंबर प्लेट्स प्रोवाइड करेंगे क्योंकि लोगों ने पेमेंट की है। तो जो हमारा वेंडर है उसके साथ हमारा अभी अरेंजमेंट हो गया है तो हम विद इन 2 और 3 वीक्स हम इसकी सप्लाई शुरू कर देंगे। 1.1 मिलियन नंबर प्लेट जो है वो लोगों के घरों पे पहुंचाएंगे पोस्ट ऑफिस के थ्रू। कोशिश करेंगे कि लोगों को ना दफ्तर आना पड़े, तो ये सारी की सारी नंबर प्लेट लोगों को डिलीवर हो जाएंगी अगले 5-6 महीने के। अच्छा रिजवान साहब, ये 1.1 मिलियन तो वो है जो अभी आपने नहीं बनवानी है एनआरटीसी से, लेकिन एनआरटीसी ने आपको आखिरी परचेज ऑर्डर के दौरान 19 लाख नंबर प्लेट्स बना के दी, जिनमें से तकरीबन हाफ से ज़्यादा आज भी आपके दफातर में मौजूद हैं, तो डिलीवर क्यों नहीं हो रही है लोगों को?
देखिए मैं आप एक तो ये कि हाफ से ज़्यादा वाली जो है ये फिगर जो है शायद बहुत पुरानी है। नंबर प्लेट्स और ज़ाहिर बात है बैकलॉग होता है, कुछ नंबर प्लेट्स जो आ जाती हैं लोग खुद भी वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। बट हमने अभी थोड़े दिन पहले एक कैंपेन लॉन्च की है जिसके अंदर हम एक एक बंदे को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जी आप नंबर प्लेट बताएं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको डिलीवर करें या आप खुद कलेक्ट करें। तो आप डिलीवरी रेशियो बड़ी स्पीड के साथ बेहतर होगी और हम इंशाल्लाह ताला अगले 2 महीने के अंदर ये सारी क्लियर कर देंगे। जो गाड़ी के शौकीन हैं उनका एक बड़ा शिकवा है डिपार्टमेंट से, एक्साइज से। वो कहते हैं हम करोड़ों की लेते हैं गाड़ी, बड़ी महंगी किस्म की लग्जरी गाड़ी, लेकिन महकमा एक्साइज पंजाब की जो नंबर प्लेट है वो आज भी वही जो है ना पुराने ज़मानों की है। उसमें जिद्दत नहीं है, उसमें ख़ास उसका साइज़ जो है वो गाड़ी से मैच नहीं करता। और दुनिया में तो ये निज़ाम मौजूद है कि मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन जो होते हैं वो डिपार्टमेंट से अप्रूव किए होते हैं, यानी कि नंबर प्लेट जो है आप उसकी चौड़ाई लंबाई को बढ़ा सकते हैं। तो महकमा एक्साइज भी ऐसा कुछ सोच रहा है? बिल्कुल सोच रहा है और ये बड़ा टाइमली हमारा है, क्योंकि उसकी वजह है कि मार्केट के अंदर आप ये देखेंगे SUV जो गाड़ियाँ हैं बड़ी, वो काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। तो ये जो नंबर प्लेट है ये कुछ गाड़ियों के ऊपर, बड़ी गाड़ियों के ऊपर उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा ऑड लगता है। तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग शुरू कर दी है। हम विद इन फ्यू डेज़ हम इसकी प्रपोजल गवर्नमेंट को मूव कर देंगे और कि उसके अंदर फिर सारा इसको होलिस्टिकली देखेंगे, इसके डिज़ाइन को, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को, इसके अंदर अगर कलर को ऐड करना है, बट इसके अंदर साइज़ का जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बड़ी गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट का, उसको डेफिनेटली हम सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को फिर जो भी डिसीजन होता है। नाजरीन, जैसा कि एडिशनल DG एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब रिजवान साहब ने बताया है कि इस वक्त महकमा एक्साइज जो है एक नई प्रपोजल तैयार कर रहा है जिसमें कि गाड़ी मालिकान के लिए खुशी की बात है कि वो अब उनको बड़ी गाड़ियों पे बड़ी नंबर प्लेट लगाने की शायद इजाज़त मिल जाए। लेकिन इसके साथ साथ महकमा एक्साइज की ये भी जिम्मेदारी है कि जिन 11 लाख लोगों के पैसे जो हैं कई सालों से वो महकमे के पास मौजूद हैं, उनको या तो नंबर प्लेट फराहम की जाए या उनके पैसे वापस किए जाएँ। इसके साथ साथ जो लाखों नंबर प्लेट जो हैं वह महकमा एक्साइज के दफातर में अभी डिलीवरी के इंतज़ार में हैं और नहीं डिलीवर हुई, उनको भी फौरी तौर पर डिलीवर किया जाए। हमारे साथ इस वक्त चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर जनाब अतर वहीद साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि गैर नमूना या फैंसी नंबर प्लेट जो हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। तो सर ये बताइएगा कि अब तक आपके पास जो नंबर्स हैं, अगर बात करें एक्शंस की, आपके हमेशा हम देखते हैं आपकी खबर आती है जी आपने ट्रैफिक पुलिस ने फैंसी नंबर प्लेट और गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाई की है, तो नंबर्स क्या हैं? बेसिकली ये एक कल्चरल इश्यूज़ भी है और बंदा 60-70 हज़ार की लाख की गाड़ी लेता है, वो आगे राणा 1 चौधरी 1, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ। मैंने अपने ट्रैफिक ऑफिसर्स को बताया कि भी इनको बंद करें, हवालातों में डालें, राणा साहब को भी डालें, चौधरी साहब को भी डालें, ठीक है ना। अब ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जितना भी हमारा ऑपरेशन है ना, ये सारे का सारा सेफ सिटी और ई चलान के ऊपर है। जब भी कोई शहरी टेम्पर करता है नंबर प्लेट तो दैट इज़ ए क्राइम, राइट। और उसके ऊपर बहुत सारे केसेस में हमने FIRs भी दी हैं। अभी तक एक महीने में 32,000 के करीब गाड़ियों को इंटरसेप्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। जस्ट ऑन नंबर प्लेट्स, ओनली ऑन नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट। अच्छा, इसके अंदर अब 20 कवानीन ऐसे हैं जो चेंज होने जा रहे हैं, जिसकी कैबिनेट ने अप्रूवल दी है। जो बंदा भी अपनी नंबर प्लेट के साथ टिंकरिंग करेगा, उसको डिजिट रिमूव करेगा, या उसके ऊपर आपने देखा होगा कोई ये चीज़ लगा देते हैं, वो एक्सरे वाली फ्रेम लगा देते हैं, टेप लगा देते हैं, उनके ऊपर अब लॉ के अंदर भी मेंट कर रहे हैं FIR। इट्स नॉट ओनली के फ़ाइन करेंगे, हवालात में गाड़ी भी बंद होगी और अभी हम बहुत सारी कर भी रहे हैं। लेकिन ये है कि इसके साथ साथ जो इसके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में अगर बात की जाए ना, EPP एक है, ई पुलिस पोस्ट, उसके ऊपर जितने भी वांटेड लोग होते हैं उसका डाटा होता है। इसी तरह गाड़ियों का भी इंटीग्रेशन एक प्रोविंशियल लेवल पे है, लेकिन वो नेशनल लेवल पे हमें चाहिए। जैसे कि अब लाहौर में हम देखते हैं इस्लामाबाद नंबर की हैं, सिंध नंबर की गाड़ियाँ हैं, तो उनका चलान नहीं होता। हाँ, नहीं देखें ना, उसका फिर डाटा रिट्रीव करना मुश्किल हो जाता है ना पुलिस के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि क्रिमिनल्स का भी डाटा नेशनल लेवल पे होना चाहिए, वांटेड क्रिमिनल्स का, और दूसरा जो गाड़ियों का भी नेशनल लेवल पे होना चाहिए। और इसकी इंटीग्रेशन तमाम सूबों को मिल बैठ के करनी चाहिए। जो ई चलान अब कराची में शुरू कर दिया है, राइट, हमने 7 साल पहले शुरू किया था। इस्लामाबाद शुरू करते ही अपने DIG को पकड़ लिया। नहीं, वो अब मुझे पकड़ लीजिए, हमें तो इधर देखे जो तकरीबन 72 डिपार्टमेंट्स हैं जो पंजाब में, जिनको हमने लेटर इशू किए हैं,
तो एक की डीआईजी की बात नहीं है इधर तो हर दूसरे दिन इधर किसी सेक्रेटरी साहब को, किसी सीनियर ऑफिसर को रोका जाता है लाहौर में कि भाई आपकी गाड़ी की 20 वायलेशन है और अभी आप चालान इसका जमा करवाएं। वो मुझे कॉल करते, मुझे पता चल जाता है टेंडेंसी क्या है। अभी लाहौर पुलिस में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर है, ये नहीं देखा जाता कि ये सरकारी गाड़ी है। इवन ये नीली बत्ती के ऊपर भी रोकते हैं, ये काले शीशों पे भी गाड़ी को रोकते हैं। वो बेशक जिसकी मर्ज़ी गाड़ी हो उसको रोका जाता है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है। सेफ सिटी जब बनाई गई थी, अथॉरिटी बनाई गई थी, उसका मेन जो टूल था वो कैमरे थे, उसके ज़रिए गाड़ियों की आइडेंटिफिकेशन थी। और गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन हो या बाइक की, वो सिर्फ उसकी नंबर प्लेट से होती है। तो इस वक्त जिस तरह के लोगों में रुझान है, ख़ासतौर मोटर बाइक के ऊपर आपको अक्सर पिछली नंबर प्लेट नज़र नहीं आएगी या टूटी होगी या कुछ होगा, तो आपको ट्रैफिक को रेगुलेट करने में, ई ट्रैफिक चालान जनरेट करने में प्रॉब्लम्स का सामना है? नहीं, देखें हमारा 90% ऑपरेशन ट्रैफिक का ना सेफ सिटी बेस्ड है। मैं बैगर्स सेफ्टी से चेक करता हूँ, मैं ट्रैफिक की ड्यूटी सेफ सिटी से चेक करता हूँ, मैं कंजेशन लाहौर में सेफ सिटी से चेक करता हूँ, राइट। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि सिर्फ नंबर प्लेट नहीं, अभी उन्होंने AI के ज़रिए अगर आपकी वेस्ट कोट जो है ना उसमें लॉक कर दी जाए ना, तो आपकी वेस्ट कोट आपके जैसे कपड़े पहन के पूरे लाहौर में फिरेंगे ना, तो वो सारी तस्वीरें वो निकाल लेंगे कि ये वेस्ट कोट वाला बंदा किधर किधर लाहौर में फिर रहा है। तो नाउ थिंग्स आर मूविंग स्टेप अहेड कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि यार ये मार रोड के ऊपर एक रेड शर्ट पहनी हुई है और मोटर बाइक बहुत स्पीड से जा रहा है, इंटरसेप्ट करें, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए कि सिर्फ नंबर प्लेट ही उसको देखना है, वो रेड शर्ट को लॉक कर देंगे। और उसके असरात आपको इस तरह नज़र आते हैं कि आपको 5 बजे सुबह जाएं और देखें लोग हेलमेट पहन के खड़े हैं। वो ट्रैफिक वार्डन की वजह से तो नहीं खड़े, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ सेफ सिटी की वजह से खड़े, और उनको फिर 50-50 जब चलान देने पड़ते हैं तो वो फिर 129-30 तो मोटरसाइकिल बंद भी की हुई हैं। ये जो रोक के चलान करने वाला सिलसिला ये कम कर दूँ। अभी भी हमारा 60% ई चलान है और 40% दूसरा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 100% आपको फिर ट्रैफिक ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ मैनेज करें ट्रैफिक, और फिर इतने बंदों की हमें ज़रूरत भी नहीं होती। नाज़रीन, जैसा कि लाहौर के चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने ख़बरदार कर दिया है कि अब नया कानून आ रहा है जिसमें कि जो बंदा गैर नमूना प्लेट लगाएगा या टेम्परिंग करेगा प्लेट के साथ, उसके ख़िलाफ़ अब जुर्माना नहीं FIR दर्ज होगी। लिहाजा खुद ही एहतियात जो है वो लाजम है। हमारे साथ जो है कार डीलर शेख यासर साहब मौजूद हैं। हम इनसे दरियाफ्त करते हैं कि एक नंबर प्लेट्स में जो महकमा एक्साइज़ की कलाबाजियाँ हैं उसकी वजह से इनके कारोबार पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। मजमूई तौर पर जो है आप लोगों को क्या मुश्किलात हैं पिछले 4-5 साल के दौरान? बस एक्साइज़ की पॉलिसी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। हम तो यही इनको तजवीज़ करेंगे कि नंबर प्लेट अगर इन्होंने लोगों से पैसे लिए हैं, हर चलान में लोगों ने पैसे दिए हैं, तो इनको नंबर प्लेट देनी चाहिए, और उनके पैसे भी एक्साइज़ के पास हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि नंबर प्लेट की वजह से कोई सौदा जो है गाड़ी का वो ना हुआ हो? जी बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है कि नंबर प्लेट की वजह से कई कस्टमर जो है ना, ख़रीदार जो है ना, वो हर तरह का ख़रीदार होता है। तो कई कस्टमर कहते हैं हम ओरिजिनल नंबर प्लेट के साथ ही गाड़ी लेंगे, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो हम गाड़ी नहीं लेंगे। अच्छा, और दूसरा अभी जो है महकमा एक्साइज़ ने एक नया ऑनर बेस्ड नंबर प्लेट का सिलसिला शुरू किया है, तो कि जो गाड़ी बेचेगा और नंबर उसके पास रहेगा, उसके वाले से क्या कहते हैं? अच्छा, उसमें सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि गाड़ी जब आपने नंबर चेंज हुआ है, जो ख़रीदार है उसको पता ही नहीं होता कि मेरी गाड़ी को अब क्या नंबर लगा है। ऑनलाइन जब तक गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो जाती तब तक कस्टमर को, ख़रीदार को पता ही नहीं होता नंबर क्या लगा है, तो वो पुराना नंबर ही गाड़ी पे चला रहा होता है। और एक दो केसेस में ऐसा भी हुआ है कि ओरिजिनल नंबर प्लेट हमने ख़रीदार को दे दी हैं, अब ख़रीदार वो हमें नंबर प्लेट से वापस नहीं कर रहा, वो कह रहा है जी ये भी मेरी प्रॉपर्टी है, अगला नंबर भी मेरी प्रॉपर्टी है। ये बताएं कि आप तो चूँकि गाड़ियों का कारोबार करते हैं, एक नया रुझान देखने में है फैंसी नंबर प्लेट्स, जट 123, गुज्जर 123, चौधरी 123, तो ये जो है ऐसी गाड़ियाँ भी आपके पास आती होंगी जो कि असल नंबर प्लेट उतार के रखी होती है और ऐसी नंबर प्लेट लगाई होती है। उसकी भी वजह ये देखें ना, एक्साइज़ की वजह से ही है ये। तो एक्साइज़ को पॉलिसी अपनी अनाउंस करनी चाहिए कि जो नंबर लिया होगा, फिर जो ख़रीदार है उसको भी पता होना चाहिए रोड पे जो गाड़ी चल रही है, तो ऑनलाइन भी उसके अकॉर्डिंग शो हो जानी चाहिए गाड़ी के, ट्रैफिक वाला या कोई पुलिस वाला उसको देखे तो वेरीफाई होनी चाहिए गाड़ी। नाजरीन, जैसा कि आपने कार डीलर शेख यासर साहब की बात सुनी है
कार डीलर्स भी महकमा एक्साइज की आए रोज़ बदलती जो नंबर प्लेट पॉलिसी है उससे तंग हैं। तो महकमा एक्साइज के अरबाब इख्तियार को और ख़ास तौर पर जो हमारी हुकूमत के फ़ैसला साज हैं उन्हें एक हतमी फ़ैसला करना चाहिए कि नंबर प्लेट्स के हवाले से किसी एक पॉलिसी पर कायम रहें। आए रोज़ बदलती पॉलिसियाँ जो हैं वो ना सिर्फ लोगों के लिए कारोबारी हज़रात के लिए परेशानी का बायस हैं, बल्कि वो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन और सिचुएशन के लिए भी मसाइल खड़े कर रही हैं। साहब मौजूद हैं आगा नासिर साहब जो डीएसपी ऑपरेशंस हैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के। तो नासिर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी जो सेफ सिटी अथॉरिटी है गैर नमूना नंबर प्लेट्स के हवाले से कैसे एक्शन ले रही है? देखें, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी जो है उसमें तब्दीलियाँ आ गई। हमने भी जदीद वक्त के साथ साथ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ दिया कैमरों के साथ, और एक नया सॉफ्टवेयर यहाँ इंट्रोड्यूस कराया जिसको सीबोर कहते हैं, करैक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव रिकॉग्निशन सिस्टम है ये। और इसमें अगर कोई शख्स अपनी मास्किंग कर लेता है, कोई नंबर प्लेट गैर नमूना लगाता है और उसको हम दीगर चीज़ों के साथ आइडेंटिफाई करके तो हम उसको अपने ई टिकटिंग शोबा में भिजवाते हैं जिससे चालान होता है। अगर मैं सादे अल्फाज में कहूँ तो अगर कोई ऐसी मोटरसाइकिल जिसका नंबर प्लेट फेक है या नंबर प्लेट नहीं है लेकिन वो सस्पेक्ट है, तो हमारे जो ANPR कैमरा से जो गुज़रता है हमने उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक कर दिया, और ये नीचे जो हमारे वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर बैठे हैं ये उस गाड़ी की नंबर प्लेट के अलावा जो बाकी शनाख्तें हैं उसके ज़रिए कैमरा जब डिटेक्ट करता है तो ये उसको कैप्चर कर लेते हैं। बाकी शनाख्तों से मुराद बाकी शनाख्त टैंकी होती है, टापे होते हैं, गाड़ियों में 100 किस्म के डेंट होते हैं, 100 किस्म के स्टिकर होते हैं, उनकी कोई ना कोई ऐसी शनाख्त होती है जो नंबर प्लेट के अलावा भी आइडेंटिफाई होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कैमरों को हमने मशीन लर्निंग के ज़रिए इस काबिल बना दिया कि वो नंबर प्लेट के अलावा भी रिकॉग्नाइज़ कर सकें कि वायलेशन करने वाली व्हीकल कौन सी थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके सामने वो तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ रखा है जो कि गैर नमूना नंबर प्लेट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी के हुकाम का ये कहना है कि उनके पास जदीद तरीन AI जो टूल्स आ गए हैं, मसनूई ज़हानत के टूल्स आ गए हैं कि अगर आपने अपनी गाड़ी पर, अपनी बाइक के ऊपर नंबर प्लेट नहीं भी लगाई हुई तब भी आपकी शनाख्त जो है वो सेफ सिटी अथॉरिटी और अपने AI टूल के ज़रिए कर लेगी। कि अशद ज़रूरी है कि पंजाब का जो डेटा है या पंजाब के साथ बाकी सूबों का डेटा है वो आपस में मर्ज हो जाए, इंटीग्रेटेड हो जाए। यानी कि अगर लाहौर की गाड़ी जाती है इस्लामाबाद या KP के वहाँ वायलेशन करती है तो उन्हें पता हो, अगर वहाँ की कोई गाड़ी जो है वो यहाँ आके खिलाफ वर्जी करती है, ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करती है या लॉ एंड ऑर्डर करती है तो उसकी फौरी शनाख्त हो सके। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वफाकी हुकूमत जो है वो बाकी सूबों के साथ मिलकर तमाम सूबों का जो डेटा है उसको आपस में इंटीग्रेटेड करें।